हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है महेश जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे एक बहुत ही गजब की विंटेज गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। 1849 की गेम है, खेली गई थी पॉल मर्फी और एक और अमेरिकन चेस प्लेयर जेम्स मैकनेल के बीच में। शुरू करता हूँ डायरेक्टली यहाँ इस गेम को। E4 के साथ पॉल मर्फी ने शुरू किया। जेम्स ने यहाँ खेला E5, नाइट F3, देन क्वीन गई F6 स्क्वायर पर। क्वीन को कभी भी बहुत जल्दी नहीं निकालना चाहिए था। नाइट C3 फ्रॉम वाइट, देन हुआ C6 ताकि ये नाइट यहाँ इस D5 स्क्वायर पर ना आ पाए। लेकिन पॉल मर्फी ने पहले अपने डी पॉन को आगे पुश किया, E टेक्स D4 और यहाँ इस नाइट पर अटैक बना है। लेकिन यहाँ E पॉन को वाइट ने भी आगे पुश कर दिया और उन्होंने यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाया है। मैं नहीं कहूंगा कि मूव बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी शायद ब्लैक क्वीन को E6 जैसे स्क्वायर पर ही लेकर जा सकता था और नाइट पर भी अटैक बना रहता और क्वीन के सामने किंग आ चुका होता, बेटर होता ये। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन G6। क्वीन G6 का इरादा क्या है कि वाइट यहाँ अपने इस बिशप को कहीं डेवलप ना कर पाए ताकि G2 पॉन पर अटैक बरकरार रहे। लेकिन उसके बावजूद भी पॉल मर्फी ने नाइट टेक्स D4 के ऑप्शन का ना चुनते हुए बिशप को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्वीन पर अटैक बनाया, या मैं कहूंगा कि G2 पॉन को सेक्रीफाइस किया है। अक्सर पॉइजनस पॉन माना जाता है। पॉइजनस यहाँ पर क्यों कहा जाएगा? क्योंकि क्वीन टेक्स G2, रुक आया G1 स्क्वायर पर। 7 मूव्स हो चुके हैं, क्वीन पर अटैक है, क्वीन गई S3 स्क्वायर पर। लगभग इस बिशप और रुक को छोड़कर सभी पीसेस यहाँ पर व्हाइट अपने टच कर चुका है एक एक बार। वहीं ब्लैक के क्वीन के अलावा कोई भी पीस टच नहीं हो रहा है। और नाइट टेक्स D4 कर अभी मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन टेक्स H2 होगा ही होगा और जो डिसएडवांटेज ब्लैक को है वो थोड़ा सा उसे यहाँ वापस मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। नाइट F3 करना ही पड़ेगा वाइट को। लेकिन यहाँ रुक G3, वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन पहुंची H5 स्क्वायर पर। और जैसा मैंने भी कहा कि इस पॉन को अभी लेने की जरूरत नहीं है। पॉल मर्फी ने पूरी तरह से इस क्वीन का पीछा किया, रुक को G5 स्क्वायर पर ले जाकर। क्वीन फाइनली पहुंची H3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट के लिए एक इंटरेस्टिंग मूव मुझे जो लगता है वो है बिशप को F5 स्क्वायर पर लेकर आने का। क्वीन फंसती हुई नजर आती है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन पहुंचेगी H6 स्क्वायर पर और उसके बाद बिशप की रेंज तक ये क्वीन पहुंचती है। तो काफी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ ये हो सकता है। लेकिन फिर भी एस्केपिंग स्क्वायर थे, पर पॉल मर्फी ने अपने बिशप को लिया F1 स्क्वायर पर। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर क्वीन गई E6 स्क्वायर पर और शायद पॉल मर्फी चाहते थे कि क्वीन E6 स्क्वायर तक पहुंचे, क्योंकि अब हुआ नाइट टेक्स D4, वापस क्वीन पर अटैक बना। मूव नंबर 11, क्वीन के अलावा दूसरा कोई पीस अभी तक भी टच नहीं हुआ है। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E4 और अगले मूव में क्या इरादा है? यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चेक देने का। हालांकि रुख पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एच पॉन को आगे पुश करना ज्यादा सही समझा इस समय ब्लैक ने। रुख पर अटैक बना और मुझे तो यहाँ व्हाइट के लिए उम्मीद थी कि एक चेक ही आएगी, लेकिन यहाँ हुआ नाइट F5, क्वीन पर अटैक। क्वीन यहाँ से कहाँ जाए? मेरे ख्याल से एक ही मूव था, सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी यहाँ पर हो जाता ब्लैक के लिए। क्वीन B4 चेक का मूव नंबर 13 होता और सिर्फ क्वीन ही पीछे पड़ी रहती। यहाँ चेक के साथ साथ नाइट पर भी अटैक होता तो व्हाइट के लिए फोर्स हो जाता नाइट को C3 स्क्वायर पर लेकर जाना। लेकिन यहाँ हुआ क्वीन E6। क्वीन के E6 स्क्वायर पर आने के बाद ये सोचा होगा कि व्हाइट अब यहाँ कम से कम इस D6 स्क्वायर से चेक नहीं देगा, लेकिन पॉल मर्फी ने यही काम किया। नाइट एट F गोज टू D6 विद चेक। बिशप टेक्स D6 हुआ, नाइट टेक्स D6 विद चेक हुआ और इस पॉइंट पर मैं श्योर हूं कि किंग को F8 स्क्वायर पर ही जाना चाहिए था। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो मोस्ट प्रोबेबली रुक कम से कम यहाँ F5 स्क्वायर पर आता और कुछ इस प्रकार की थ्रेट्स देता। लेकिन यहाँ किंग गया D8 स्क्वायर पर। किंग के D8 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ पॉल मर्फी को एक और खतरनाक मूव खेलने का मौका मिला, बिशप C4। फिर दोबारा क्वीन पर अटैक है, मूव नंबर 16 से। कोई पीस इस क्वीन के अलावा टच नहीं हुआ है अभी तक भी। क्वीन यहाँ से गई E7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F7 चेक। किंग गया C7 स्क्वायर पर और फाइनली डेडली मूव यहाँ पर आया क्वीन D6 चेक का। क्वीन टेक्स D6 फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज करवा ले गई है। आफ्टर मूव नंबर 18 फाइनली बोर्ड से क्वीन ऑफ हुई है।
18 मूव यहाँ ब्लैक के वेस्ट हो चुके हैं। ई टेक्स d6 विद चेक, और किंग के जाने के लिए बचा है सिर्फ और सिर्फ ये b6 स्क्वायर। किंग पहुंचा b6 स्क्वायर पर, लेकिन अब पूरी तरह से ट्रैप में फंस चुके हैं यहाँ पर जेम्स मैककनल। बिशप आया e3 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक देने के लिए। इस चेक का डिफेंस क्या हो सकता है? कोई भी नहीं है, सिर्फ इस सी पॉन को आगे पुश करना ही है। c5 हुआ, देन हुआ बिशप टेक्स c5 विद चेक। किंग फाइनली पहुंचा a5 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से इसी मूव पर रेजिग्नेशन बनता था रुक के g3 स्क्वायर पर जाने के बाद। और यहाँ अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है, लेकिन ब्लैक ने फिर भी इस बी पॉन को आगे पुश कर दिया। और फाइनल मूव था पॉल मर्फी का रुक a3 चेक, एंड दैट्स अ चेकमेट। फ्रेंड्स, गेम चली 23rd मूव पर, और ब्लैक ने टच क्या किया मेजर पीसेस में? सिर्फ अपनी क्वीन और कुछ भी नहीं। बाकी सब पीसेस अपने ओरिजिनल स्क्वायर पर बैठे हुए मेडिटेशन ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी गेम थी महेश जी के द्वारा बताई गई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।